तो हेलो दोस्तों, और आज हम बनाने वाले एक फ्लाइट ट्रैकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो ऐप कैसे दिखती है, उसका प्रीव्यू हम देखेंगे और उसके बाद हम उसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले एक फ़्लाइट ट्रैकर, जो कि आपकी फ़्लाइट का स्टेटस रियल टाइम में बताएगा। आप इसे फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं और आप फेवरेट्स में भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना फ़्लाइट नंबर जो होता है वो डालूँगी, और सपोज़ एग्जांपल के लिए AA123, और यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे हमें हमारी फ़्लाइट दिखाई देगी, जो कि है डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल टू हुलुई। ये फ़्लाइट हमें हमें दिखाई गई, जो कि 4:46 PM में डिपरेचर होगी और अराइवल होगी 7:30 PM पर। ये हमें टाइम बताता है, हमें टर्मिनल और गेट बताता है और डिले भी बताता है। उसके साथ साथ हमें पता चलता है हमारी कौन सी फ़्लाइट है, हमारा फ़्लाइट नंबर क्या है, वो सारा, और कहाँ से कहाँ जा रही है वो भी। अब ये रहा हमारा फ़्लाइट नंबर से। अब हम देखते हैं कि बाय रूट, मतलब सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो भी ये हमें सर्च करके दे देगा हमारी फ़्लाइट। जैसे कि हम लिखेंगे दिल्ली टू बॉम्बे और सर्च करेंगे, तो इतनी सारी जो फ़्लाइट्स है वो दिल्ली टू बॉम्बे की है, उनमें टाइम्स है, कब है, ये सारा है। और इसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं बाय स्टेटस। अब शेड्यूल स्टेटस में सारी जो है वो शेड्यूल स्टेटस आएंगे हमें यहाँ पर। एंड राउट पर कोई फ़्लाइट है ही नहीं। अब लैंडेड पर ये हमें दिखाई दे रहा है, लैंडेड जो फ़्लाइट्स है वो सारी। अब कैंसिल में हमारी एक भी फ़्लाइट नहीं है, और डिले में जो भी फ़्लाइट्स डिले है वो हमें दिखाई देती है कुछ इस तरह से। और हम अपनी फ़्लाइट को फेवरेट भी करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरी फ़्लाइट जो है वो फेवरेट्स में ऐड हो चुकी है। एक और करूँगी मैं, तो 2 फ़्लाइट्स हमने कर दी और एक पहले से थी। तो हमारे फेवरेट्स में हमने जो अभी फ़्लाइट्स ऐड की थी, एक जापान एयरलाइंस वाली और एक अमेरिकन एयरलाइंस वाली, वो दोनों भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और एक एयर इंडिया, मतलब हमारी फ़्लाइट्स फेवरेट्स में ऐड होती है, और यहाँ से हम अनफेवरेट भी उसे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हमारे फेवरेट से। कुछ इस तरह से हमारी फ़्लाइट ट्रैकर ऐप जो है वो आज हम बनाने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे बनाना होगा एक फ़ोल्डर यहाँ पर, जिसे मैं नाम दूंगी फ्लाइट ट्रैकर, और इसे ओपन करूंगी कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी फ्लाइट ट्रैकर ऐप VS कोड में ओपन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट हम सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनाने वाले हैं। तो हमें 3 फाइल्स लगेगी, एक HTML की, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर मैं जल्दी से वो फाइल्स जो है वो बना लेती हूँ। एक index.html, एक style.css और एक जो है वो है script.js। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो बॉयलर प्लेट का कोड है वो लिख देंगे। जैसे आप अपने VS कोड में एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करोगे तो आपको HTML की जो बेसिक बॉयलर प्लेट होती है वो मिल जाएगी। इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस भी है, जो कि है लाइव सर्वर, जिसे हम हमारी ऐप जो है वो लाइव देख सकते हैं, वो ये वाला है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। और उसके बाद होती है एक HTML CSS सपोर्ट की, ये HTML CSS सपोर्ट, वो भी आप इंस्टॉल कर लेना। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो रीनेम टैग एक है और कोड रनर। बस आपको कुछ यही एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पर, तो आपकी ऐप जो है वो सिमलेस चलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो दे देंगे, जो कि है फ्लाइट ट्रैकर। अब हमारा कोड लिखने से पहले हम जो है यहाँ पर हमारी ऐप का सेटअप कर लेते। इस बार हम ऐप में CSS के अलावा टेलविंड यूज़ करने वाले। टेलविंड क्या है, टेलविंड एक CSS की लाइब्रेरी है जो कि हमें हमारे ऐप बनाने में और भी आसानी बना देती है। हम डायरेक्टली हमारे क्लासेस HTML टैग के अंदर ही लिख सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आगे। जल्दी से उसका सेटअप कर लेते हैं और बाद में हम उसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ओपन करूँगी अपना ब्राउज़र, और यहाँ पर हमें जाना है टेलविंड CSS पर, CSS। और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फ़िलहाल ही में टेलविंड का वर्जन 4 आया है, जो कि बहुत अच्छा है।
यहाँ पर जैसे हम गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेंगे। अब हम वेट से प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो हमें क्या करना है, हमें प्ले CDN करना है। प्ले CDN क्या होता है, अगर हम HTML CSS से हमारा कोड लिख रहे हैं तो हमें प्ले CDN जो है वो हमें एक लिंक थ्रू हमारी जो टेलविंड CSS है वो हमारी ये वाली जो लिंक है वो कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। इस लिंक से क्या होगा, हमें हमारी जो टेलविंड है वो हम अपने HTML ऐप में यूज़ कर सकते हैं। अब हम कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे, हम अलग से सेटअप भी नहीं करेंगे, सिंपली ये जो लिंक है इसके थ्रू हम हमारी टेलविंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए है, हम इसे प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ये जो है स्क्रिप्ट टैग में होती है, तो इस टाइटल के नीचे यहाँ पर हम कर देंगे इसे पेस्ट। और इसके बाद हमें हमारे ऐप में जो है फॉन्ट भी यूज़ करना है जो कि है इंटर फॉन्ट, वो भी हम गूगल से ले लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है गूगल फॉन्ट और इस वेबसाइट पर जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है इंटर, ये वाला। और ये जो फॉन्ट है वो हम ले लेंगे, गेट फॉन्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गेट एम्बेड कोड यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें हमारे जो है लिंक्स मिल जाती है। जो लिंक है वो हम कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरह से और हमारे कोड में हम पेस्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने वो जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कमांड Z प्रेस किया है वर्ड रैप करने के लिए, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। VS कोड का एक बहुत ही अच्छा फंक्शनलिटी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी जो style.css है वो भी एक बार लिंक कर लेते हैं, मतलब हमारे जो लिंक का सेटअप था वो पूरा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर टेलविंड यूज़ कर रहे हैं तो CSS का क्या काम है। CSS का काम है हमारे वेबसाइट में थोड़ी सी जो स्टाइलिंग होती है वो लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम अपने वेबसाइट में डार्क मोड भी कर रहे हैं, तो डार्क मोड के लिए और जो वेबकिट स्टाइल्स होती है, जो स्यूडो स्टाइल्स होती है, उनके लिए हम स्टाइल CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लिंक और CSS, इस तरह से हमारी style.css है वो भी हमारे HTML के साथ लिंक हो गई। अब हम चेक करेंगे एक बार कि हमारी जो टेलविंड है वो हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हुई है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक ये जो यहाँ पर एक H1 टैग लूँगी और यहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम और इसे हम क्लास देंगे जो कि होगा BG ग्रे 400 एंड देन हम टेक्स्ट जो है वो कर देंगे वाइट, कुछ इस तरह से। और जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारी CSS अप्लाई हो रही है। आप देख रहे हैं हमने जो क्लास नेम दिया था वो यहाँ पर लग चुका है, BG ग्रे 400 एंड टेक्स्ट वाइट। अगर इसे हम टेक्स्ट रेड कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाएगा। इसे हमें क्लासेस भी देनी होती है, मतलब एक शैडो देनी होती है कलर के साथ साथ, तो वो भी हो गया। अब अगर मैं इसे डार्क कर दूँ या फिर 900 कर दूँ तो वो भी यहाँ पर वर्क अच्छे से कर रहा है, यानी कि हमारी जो टेलविंड CSS है वो अच्छे से कनेक्ट हो गई है। तो अब हमने ऐप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो H1 टैग है वो मैं हटा दूँगी यहाँ से और यहाँ पर हम लेंगे एक div जिसके अंदर होगा एक हेडर और उसके अंदर हम एक H1 टैग देंगे जो कि हमारा ऐप का नेम होगा, जिसमें हम एक इमोजी ले लेते हैं जिससे कि एक प्लेन ये वाला, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लाइट ट्रैकर, कुछ इस तरह से। और इसे हम कुछ क्लासेस दे देंगे जिससे कि इसका जो BG होगा वो होगा ग्रे 100 और टेक्स्ट होगा वो हम कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 900। ट्रांजिशन कलर्स, ट्रांजिशन मतलब कि हम हमारे ऐप में थोड़े से ट्रांजिशन यानी कि थोड़े से एनिमेशंस डाल रहे हैं यहाँ पर, जो कि जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो एक छोटा सा इफेक्ट हमें दिखाई देगा और उसकी ड्यूरेशन हम रख देंगे 300। अब इसके बाद जो हमने एक मेन डिव यहाँ पर लिया था उसे हम स्टाइल करेंगे, जिसे हम क्लास देंगे
कंटेनर। अब यहाँ पर मैंने क्लास कंटेनर दिया है, ये कोई टेलविन की प्रॉपर्टी नहीं है, एक सिंपली हमने उस क्लास को नेम दिया है कंटेनर, जिससे हम फर्दर उसे जावास्क्रिप्ट या फिर हम जो स्टाइल लिखने वाले हैं हमारे style.css में उसके लिए हमें काम आए इसलिए। तो ये जो कंटेनर क्लास है वो हमें जावास्क्रिप्ट और हमारे style.css उनमें काम आएगा। अब इसके बाद mx auto, ये टेलविन की प्रॉपर्टी है। अगर आपको टेलविन की प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए टेलविन का एक कोर्स, क्रैश कोर्स छोटा सा लेके आऊँगी। कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए तो। अब mx auto मतलब हम मार्जिन फ्रॉम x एक्सेस दे रहे हैं ऑटो, जिससे हमारी जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव रहेगी। अब इसके बाद पैडिंग हम दे देंगे 4 और मीडियम स्क्रीन पर। टेलविन में हमें हमारी रिस्पॉन्स जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। उन ब्रेक पॉइंट के सहारे से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि MD मतलब जैसे ही मीडियम पॉइंट हिट हो तो हम क्या कर देंगे पैडिंग 8, इससे हमारी साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव रहती है, जो कि CSS में थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ता है। इसके लिए भी टेलविन CSS थोड़ी सी अच्छी है डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद हेडर को हम कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। अब इस टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा, हमें हमारे जो टेक्स्ट पर है वो CSS की प्रॉपर्टी जो थी सेंटर, अलाइन सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, वो यहाँ पर लग जाएगी, वो स्टाइलिंग। टेलविन में हमारे जो क्लासेस होते हैं वो बहुत शॉर्टकट में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी जाती है हमारे वेबसाइट को बिल्ड करने में। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बंद कर देंगे, जिससे हमें हमारी वेबसाइट और हमें हमारा कोड अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा H1 टैग था उसे हम स्टाइल करेंगे, जिसका टेक्स्ट जो है वो हम कर देंगे 4 XL। और उसके बाद मीडियम स्क्रीन के लिए इसे जो है टेक्स्ट दे देंगे हम 5 XL और फॉन्ट कर देंगे बोल्ड, टेक्स्ट कर देंगे ब्लू 600 एंड ये हमारा हो गया। अब इस H1 टैग के नीचे हम क्या करेंगे, एक P टैग लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रियल टाइम फ्लाइट। फ्लाइट का F जो होगा वो स्मॉल होगा और स्टेटस विथ फेवरेट एंड फिल्टरिंग। और इसे हम स्टाइल करेंगे, इसे हम क्लास देंगे जो कि होगा टेक्स्ट ग्रे 600। इसकी जो मार्जिन फ्रॉम टॉप है वो हम दे देंगे 2, मतलब यहाँ पर MT2 मतलब क्या है, मार्जिन फ्रॉम टॉप, हम टॉप से मार्जिन दे रहे हैं उसे 2 पिक्सल की। लेकिन ये सब करने से पहले हमें हमारा जो वेबसाइट का फॉन्ट है जो हमने गूगल से लिया था इंटर वाला, वो भी हमें सेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे style.css में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉडी को स्टाइल दे देंगे फॉन्ट फैमिली, जो कि होगी इंटर और सेकेंड होगी sans serif। और यहाँ पर हमारा जो इंटर फॉन्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब हम हमारे index.html में जाएंगे। अब इस हेडर के नीचे हम क्या करेंगे, एक div लेंगे। यहाँ पर हमारे जो 2 बटन्स थे सर्च एंड फेवरेट्स का, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब एक div लेंगे, इसके अंदर जो है एक और हम div लेंगे और इसके अंदर एक बटन लेंगे जिसमें कि हम लिखेंगे सर्च, और यही जो बटन है वो हम कर देंगे डुप्लीकेट और इसके अंदर हम लिख देंगे फेवरेट्स, कुछ इस तरह से। अब हम इसे स्टाइल भी कर देंगे थोड़ा सा, जैसे कि इसमें हम क्लास लिख देंगे, जो कि सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड इसका कर देंगे वाइट, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे जो कि होगी पैडिंग फ्रॉम 4 या 5, नहीं हमें कुछ इस तरह से करना है। हाँ, ये पैडिंग ठीक रहेगी। और राउंडेड जो है वो हम कर देंगे फ्रॉम 2 XL, मतलब ये जो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लग जाएंगी। जो CSS की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, वो यहाँ पर टेलविन में होती है राउंडेड। और इसे हम शैडो जो है वो दे देंगे लार्ज, मतलब थोड़ी सी शैडो जो है वो यहाँ पर लग जाती है। और मार्जिन फ्रॉम बॉटम हम दे देंगे 8।
इसके बाद इसका नीचे का जो div था उसे हम क्लास दे देंगे, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी कर देंगे हम फ्लेक्स, जो कि CSS में होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका डिस्प्ले हम सिंपली फ्लेक्स कर रहे हैं, और फ्लेक्स में मतलब क्या, जो कि पूरी जगह ले लेता है। एक बॉर्डर दे देंगे जो कि होगी सिर्फ बॉटम से, और जिसका कलर हम कर देंगे उसे कहते हैं बॉर्डर ग्रे 200, जो कि एक हल्का सा ग्रे कलर है वो यहाँ पर लग जाएगा। और मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे देंगे हम 6। जो बटन है उसे हम ID दे देंगे सबसे पहले, जो कि होगी टैब सर्च। अब ID किस लिए, ID जब हम हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जहाँ पर हमें इस सर्च बटन की, इस फेवरेट बटन फंक्शनलिटी करेंगे, तब ये जो ID है, ID मतलब इस बटन का एक स्पेशल नेम, जिससे ये बटन जो है वो हम पहचान सके। तो ये ID हमें मदद करेंगी इस स्पेसिफिक बटन को जावास्क्रिप्ट में फंक्शनलिटी लिखने के लिए। इसके लिए हमें एक यूनिक नेम देना होता है, जो कि हम ID से दे रहे हैं। और इसके बाद इसे हम क्लास देंगे, एक क्लास भी दे देंगे टैब BTN, जो कि टिलविन की प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसे एक क्लास नेम दे रहे हैं टैब BTN। क्लास नेम से भी एक यूनिक आइडेंटिफाई होती है, वो हम इसे दे रहे हैं। और उसके बाद इसे एक्चुअल में हम हमारी टेलविन प्रॉपर्टी देंगे, जिसमें फर्स्ट होगी फ्लेक्स 1। अब हमने जो अपना मेन ड्यू था ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी इसका डिस्प्ले कर देता फ्लेक्स। और फ्लेक्स 1 मतलब ये अपनी जो पूरी जगह है बराबर से ले लेगा। और उसके बाद पैडिंग फ्रॉम Y एक्सिस हम दे देंगे इसे 3, और टेक्स्ट होगा सेंटर। अब टेक्स्ट सेंटर क्या प्रॉपर्टी होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फॉन्ट जो है वो हम कर देंगे सेमी बोल्ड, अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर फ्रॉम बॉटम वो होगी 2 पिक्सल। थोड़ी सी इसकी जो हाइट है वो हम बढ़ा रहे हैं हमारे बॉर्डर की, और इसे एक्टिव क्लास दे देंगे। एक्टिव क्लास कोई टेलविन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम क्लास नेम दे रहे हैं, जिससे हमें बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमारा सर्च या फेवरेट बटन दोनों में से एक एक्टिव करना है। तो उनके लिए हमें ये एक्टिव क्लास देना होता है, जिससे हम हमारा बटन एक्टिव है या एक्टिव नहीं है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए, और यही जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी, कॉपी, और ये जो बटन है फेवरेट्स का यहाँ पर डाल दूँगी। अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, जो कि ID नेम होगा हमारा टैब फेवरेट्स, और क्लास नेम टैब BTN होगा फ्लेक्स 1। PY हम कर देंगे 3, और टेक्स्ट सेंटर फॉन्ट सेमी बोल्ड टेक्स्ट। यहाँ पर बॉर्डर B की जगह हम क्या कर देंगे, इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे ग्रे 500, जिससे अगर ये एक्टिव है तो इसका टेक्स्ट ये रहेगा, वरना कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब हमें एक्टिव हमारी जो स्टेट है वो दिखाई देगी। और इसके बाद ये जो एक्टिव है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब फेवरेट्स में यहाँ पर दिखाना भी है कि फेवरेट कितने आइटम्स है, तो उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लेंगे पैरेंथेसिस, उनमें एक स्पैन टैग ले लेंगे। अब स्पैन टैग क्या होता है, स्पैन टैग मतलब जो डिव टैग होता है वैसे ही स्पैन टैग होता है, लेकिन स्पैन टैग क्या करता है, उसे जितनी जगह चाहिए बस उतनी ही वो लेता है, और डिव टैग वो पूरी जगह लेता है। फिलहाल भले ही वो एक बटन हो या सिर्फ डॉट हो, लेकिन डिव टैग पूरी जो लाइन है वो लेता है, और स्पैन टैग सिर्फ उसे जितनी चाहिए उतनी जगह लेता है। इसीलिए हम स्पैन टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 0, और इसे भी हम एक ID दे देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट तो लगानी है। तो फेवरेट्स एंड काउंट कुछ इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर जो है डिव लगा दूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, तो आप देख रहे हैं कि इसने जो है इस 0 ने ये लाइन छोड़ के ये पूरी जो इतनी जगह थी वो ले ली, और वो एक नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो इसीलिए हमें कुछ जगह पर डिव टैग यूज़ ना करके स्पैन टैग यूज़ करना होता है। अब इस डिव के नीचे हम एक और डिव जो है वो हम लेंगे, जिससे इसके नीचे का पार्ट हम यहाँ पर अब बनाएंगे, जहाँ पर हम अपना 2 सेक्शंस जो होंगे, जहाँ से हम हमारी फ़्लाइट सर्च कर सके, एक फ़्लाइट बाय नंबर एंड फ़्लाइट बाय रूट्स, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव लेंगे, जिससे कि हम ID दे देंगे फर्स्टली, तो जो कि होगी सर्च पैनल। अब ये हमारा सर्च पैनल है,
तो हमेशा हमें जो है हमारे आईडी नेम और जो क्लास नेम होते हैं वो आइडेंटिकल देने होते हैं, जिससे हमें याद रहे ये हमने नेम कहाँ दिया था और ये क्या फंक्शनैलिटी करता है। इसके लिए मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। इसके अंदर एक आर ड्यू जो है वो हम लेंगे और वहाँ पर भी हम 2 बटन्स डाल देंगे। हम क्या करेंगे, यही 2 बटन्स जो है वो कॉपी कर देंगे सिंपली और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब इस ड्यू को हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे, जैसे कि क्लास फर्स्टली तो हम दे देंगे फ्लेक्स, जिससे ये अलाइन हो जाए एक फ्लेक्स डायरेक्शन में, और बॉर्डर बॉटम ही दे देंगे। उसके बाद जो बॉर्डर कलर होगा वो होगा ग्रे 200 और मार्जिन फ्रॉम बॉटम वो भी होगी 6, सेम एज हमने पिछली बार किया था। यहाँ पर सेम करना है। यहाँ हम जो आईडी थी वो चेंज कर देंगे बाय टैब फ्लाइट नंबर, टैब फ्लाइट नंबर से, और इसका जो ये बाकी जो क्लासेस है वो सेम ही रहेंगे एज इट इज़। सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे बाय फ्लाइट नंबर, कुछ इस तरह से। और इसकी आईडी हम अब कर देंगे टैब रूट, और इसका भी कलर जो इसकी भी जो स्टाइलिंग होगी वो हम एज इट इज़ सेम रखेंगे। सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे बाय रूट सिंपली, और ये भी हमारा जो है वो हो चुका है। अब इसके नीचे की जो बटन है वो हम एक बार कर लेते हैं। एक बार हमने हमारी जो पूरी UI बना लिया तो हमें हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखने में आसानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हम जो फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं वो बराबर करें या नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर एक हम ड्यू लेंगे, इसके अंदर एक और ड्यू लेंगे, एक और ड्यू लेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक यहाँ पर हमें एक इनपुट बटन चाहिए जिससे हम हमारी वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए जो हमारी वैल्यू सबमिट करके हमें आउटपुट दे सके। तो उसी के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इनपुट होगा तो इनपुट के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, लेबल चाहिए होगा। अब लेबल को नेम हम क्या देंगे, फ्लाइट IATA। IATA क्या है, IATA का सिंपली फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। IATA नंबर जो कि ज़रूरी है हमारे फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए। अब इस लेबल के नीचे हम एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप हम टेक्स्ट रख देंगे, और इसे हम एक प्लेस होल्डर भी दे देंगे जो कि जिसमें होगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नंबर हम दे देते हैं AA123 ऐसे। अब ये हमारा इनपुट है, ये हमारी जो लेबल और इनपुट है वो यहाँ पर आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करेंगे जिससे ये थोड़ा अच्छा दिख सके। तो फर्स्टली ये जो मेन डिव है उसे हम स्टाइल करेंगे, जिससे फर्स्टली हमें एक आईडी देनी है जो कि हम दे देते हैं फ्लाइट नंबर सर्च, और इसे हम जो स्टाइल है वो दे देंगे। अब फर्स्टली एक क्लास नेम जो है वो हम दे देते हैं जिससे हमें जावास्क्रिप्ट लिखने में आसानी जाए, सर्च फॉर्म ये। अब इसके नीचे ये जो नीचे वाला डिव है इसे हम क्लास दे देंगे, और इसकी जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे ग्रिड कॉल्स 1। मीडियम स्क्रीन है उसमें जो ग्रिड कॉलम्स होंगे वो होंगे 3, गैप कर देंगे हम 4, और आइटम्स एंड। लेबल है इसे हम फॉर नेम दे देंगे फ्लाइट IATA, जो कि हमारे लेबल से मैच होता होगा जिससे हमें समझ में आएगा। और उसके बाद इसे हम क्लास दे देंगे। फर्स्टली तो इसका जो डिस्प्ले होगा वो हम कर देंगे ब्लॉक, जिससे ये इसके नीचे आएगा। जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे स्मॉल, हमें इतनी भी बड़ी टेक्स्ट नहीं चाहिए, और फॉन्ट को कर देंगे हम मीडियम। इसके बाद जो टेक्स्ट होगा उसका कलर हम कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 700। हम थोड़ी सी मार्जिन भी दे देंगे बॉटम से, क्योंकि ये तो जो है वो एकदम चिपक ना जाए, तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 1, बस इतना ही। और इसके बाद हमारा जो इनपुट है उसका जो टाइप वो हम कर देंगे टेक्स्ट, इसे हम आईडी दे देंगे जो कि होगी फ्लाइट
IATA जो हमने ऊपर दी थी वो आइडेंटिकल आईडी, और उसके बाद इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे जिसका क्लास जिसमें फर्स्ट होगी इसकी विड्थ जो कि हम कर देंगे फुल। पैडिंग एक्स एक्सेस से दे देंगे हम 3 या फिर 4, ये बेस्ट रहेगी। अथवा एक्सेस से हम दे देंगे 2। और जो बैकग्राउंड होगा वो हम कर देंगे BG ग्रे 100 की जगह 50। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डार्क भी हमें नहीं चलेगा। और उसके बाद हम इसे दे देंगे बॉर्डर, एक सिंपल बॉर्डर जिसका कलर हम कर देंगे बॉर्डर ग्रे 2 नहीं, एक्चुअल में 3000, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और राउंडेड मतलब जो बॉर्डर रेडियस है उसे हम कर देंगे लार्ज। और फोकस इसे यहाँ पर हम कर देंगे रिंग 2, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर 2 रिंग जिसे हमें दिखाई दे रहा है, और उसका जो कलर है वो हम कर देंगे रिंग ब्लू 500। हमारा जो कलर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश हो गया है। अब इस इनपुट के नीचे यानी कि साइड में हमें जो है हमारा बटन भी लगाना है जो कि एक्चुअल में इसे सर्च कर सके। तो इस ड्यू के नीचे मैं क्या करूँगी, एक बटन लूँगी जिसकी सबसे पहले जो आईडी होगी वो होगी सर्च फ्लाइट BTN, और जो क्लास होगा वो होगा विड्थ फुल। मीडियम डिवाइसेस में हम उसकी जो विड्थ होगी वो हम कर देंगे ऑटो। लेकिन ये सब करने से पहले हम यहाँ पर एक बटन में सर्च एक नाम देते थे, और जो कलर होगा वो होगा ब्लू 7 बहुत डार्क है, 600 कर लेते हैं जो कि हमारे नेम से मैच होगा। इसे होवर करने के बाद, अब होवर हमें जो CSS में यहाँ पर होवर के लिए एक स्यूडो क्लास लिखना पड़ता था हमारे क्लास नेम के आगे कोलन होवर करके, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर लग जाती थी। लेकिन टिलविट में वैसा कुछ नहीं है। टिलविट में हम डायरेक्टली होवर लिख सकते हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो दे देंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर होवर कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी देती हूँ BG ब्लू हम कर देंगे 700। तो जैसे यहाँ पर अब मैं होवर कर रही हूँ तो इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो रहा है, मतलब 600 से 700। तो होवर BG ब्लू 700 है। यहाँ पर हम उसका टेक्स्ट कर देंगे वाइट। अब CSS में जो टेक्स्ट कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी थी वो थी कलर। जैसे हम कलर को दे देते थे तो हमारा जो टेक्स्ट कलर था वो चेंज होता था। लिविन में यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट को जो कलर हम दे देंगे वो कलर हमारा हो जाएगा टेक्स्ट का। अब फॉन्ट जो है वो हम कर देंगे इसका बोल्ड, और पैडिंग फ्रॉम Y एक्सिस कर देंगे 2 एंड X एक्सिस से हम कर देंगे 6। अब राउंडेड 2XL बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन हमें इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम लार्ज पर फाइनल कर देते हैं। और इसे थोड़े से एनिमेशंस भी, मतलब थोड़ी सी ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम दे देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मिलूँगी ट्रांजिशन जिसकी की ड्यूरेशन हम सेट कर देंगे 300 और हाइट होगी 10। तो हमारा बटन जो है वो अभी रेडी है। ये मीडियम स्क्रीन के लिए, और जैसे हम इसे बड़े करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। बटन डिव और ये डिव छोड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा बाय रूट है, बाय रूट में हमें 2 इनपुट चाहिए, एक हमारे डिपरेचर के लिए और एक हमारे अराइवल के लिए, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है वो 2 इनपुट हमें यहाँ पर लेने, और एक बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे यहाँ पर, उसके अंदर एक डिव लेंगे और उसके अंदर भी एक डिव ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए एक लेबल एंड इनपुट। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेबल एंड इनपुट जो था यही हम कर देंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, कुछ इस तरह से। और इसे हम आईडी जो है वो दे देते हैं फर्स्टली, जो कि होगा राउट सर्च। अब ये जो डिव है वो राउट सर्च में आएगा ना। और इसे क्लास हम दे देते हैं एक क्लास नेम जो कि होगा सर्च फॉर्म, और इसका क्लास बाय डिफ़ॉल्ट हम रख देंगे हिडन। अब हिडन टेलविन की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे एलिमेंट को हिडन कर देती है। और इस डिव को हम क्लास देंगे जो हमने ऊपर दिया था ग्रिड
और ग्रिड कॉल्स 1 एंड एमडी स्क्रीन पर होगा ग्रिड कॉल 3। गैप इसमें हम कर देंगे 4 और आइटम्स एंड। ये जो लेबल और इनपुट है, यहाँ पर हम जो फॉर है वो चेंज कर देते हैं। फ्लाइट की जगह हम कर देते हैं डिपरेचर यानी कि DEP एंड IATA। क्लास में ब्लॉक ही रखेंगे, टेक्स्ट स्मॉल, फॉन्ट मीडियम। ये स्टाइलिंग जो है वो आइडेंटिकल है, वो हम सेम रख सकते हैं। और इस फ्लाइट IATA नंबर की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे डिपरेचर IATA। तब तक के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो ये हिडन क्लास है वो हटा देते हैं, जिसे हमें हमारी एलिमेंट है वो दिख सकते हैं, और उसके बाद हम इसे हिडन क्लास लगा देंगे। तो इनपुट में हमें क्या करना है, टाइप टेक्स्ट ही रखना है। ID सिर्फ हम चेंज कर लेंगे जो कि होगी डेप्ट IATA, और क्लास में क्लास हम आइडेंटिकल रखेंगे, सेम स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्लेस होल्डर में हम क्या कर देंगे, एग्जांपल ये जो नंबर है इस नंबर की जगह हम एग्जांपल में लिख देंगे DEL मतलब दिल्ली, और इसके नीचे ही हमें एक और ड्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी ड्यू को कर देंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, कुछ इस तरह से। और ये डेप्ट IAT की जगह ARR IATA होगा, मतलब कि अराइवल IATA। और इसकी भी स्टाइलिंग जो होगी वो होगी सेम। यहाँ डिपरेचर की जगह हम कह देंगे अराइवल, इसकी भी ID जो होगी वो होगी अराइवल IATA, स्टाइलिंग सेम रखेगी। और यहाँ पर हम कर देंगे बॉम्बे। अब इसके नीचे हमें एक बटन चाहिए जो कि हमारे इस इनपुट वैल्यू को सर्च कर सके। तो ऊपर हमने जो बटन लिया था उसे ही हम सिंपली कॉपी कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो तो सेम ही है। यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसका जो ID होगा वो होगा सर्च राउट BTN, और जो क्लासेस होंगे वो सेम होंगे क्योंकि एक जैसे ही है वो, और यहाँ पर जो नेम होगा वो भी होगा सेम। अब हमने हमारी जो बेसिक स्टाइलिंग है ऐप की वो कर दी है।